मैं आपको लगातार एक वीडियो दिखाती रहूंगी और उसके साथ साथ आपको ये सोचने पर भी मजबूर करती रहूंगी कि आप तय कर लीजिए कि क्या आपको ऐसा भारत चाहिए या वो भारत चाहिए जो कि कुछ दिन पहले हमें गुजरात में देखने को मिला। जी हां, मैं बात कर रही हूं दुर्गा पूजा के टाइम पर, नवरात्रि में अगर कोई दूसरे धर्म का शख्स हमारे साथ आकर हमारा त्योहार धूमधाम से मनाना चाहता है तो उसमें हर्ज क्या हो सकता है, क्योंकि आज से पहले हर्ज नहीं होता था। कुछ साल पहले तक किसी को इस बारे में कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन जिस तरह का एक न्यू इंडिया हमें बनाकर दिया है और जब ऐसे लोग हमारे सामने रहेंगे जो पूरी तरह से, मुझे लगता है बचपन से लेकर बड़े होने तक सिर्फ और सिर्फ अपने आसपास, अपने घर में सिर्फ नफरत देखते आए हैं, इतना फिल्ड विद हेट, वो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का ही काम करेंगे। लेकिन आपका काम है, अगर आप प्यार से हमेशा से जिए हैं, आपको प्यार मिला है, ऐसे लोगों को सुधारिए। बंगाल जैसा भारत चाहते हैं या आप गुजरात जैसा भारत चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है जो कि आज के दौर पे ट्विटर पे पूछा जा रहा है, क्योंकि एक ही तरह का त्योहार है, मां दुर्गा की पूजा हो रही है। बंगाल में दुर्गा पूजा किस तरह से मनता है आप सबको पता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उसी तरह से गुजरात में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, वहां गरबा होता है, डांडिया होता है, बंगाल में पंडाल होते हैं और अपने अपने कल्चर के हिसाब से सब लोग उसे मनाते हैं। देवी एक ही है, लेकिन ये एक तरफ इतना इंक्लूसिवनेस और इतना घुल मिलकर एक साथ अपने त्योहार को मनाना क्यों देखा जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ हेट्रेड देखी जा रही है। वो इसलिए कि दोनों ही तरफ किस तरह का कल्चर, किस तरह की राजनीति हो रही है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। बंगाल में आप इनको, जी हां, टोपी वाले हैं, दाढ़ी वाले हैं, मुस्लिम हैं, जो कि कितने धूमधाम से नाच रहे हैं पंडाल में, और उनके साथ दूसरे हिंदू लोग धूमधाम से नाच रहे हैं, उन्हें वेलकम कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है देखकर। यही तो भारत है जिसकी दुहाई हम लोग देते हैं। जब हम देश के बाहर जाते हैं, लोग हमसे पूछते हैं, पता नहीं आप लोगों से कितने लोगों ने ये सवाल पूछा है, लेकिन जब भी विदेश जाओ आपसे एक सवाल जरूर पूछा जाता है कि हमें हैरानी होती है जानकर कि भारत में इतने अलग अलग एथनिसिटी के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ इतने मिलजुल कर कैसे रहते हैं। यही तो हमारी खूबी थी, जिसको बिगाड़ने की कोशिश ऐसे लोग कर रहे हैं और इनको जवाब भी इन्हीं के धर्म के लोग भी दे रहे हैं। इसीलिए हमारा दायित्व हो जाता है कि हम ये बात बताएं, ये बात कहें और ये सवाल पूछें, हम ये बोलें कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। और आज के समय में इसलिए बहुत अहम हो जाता है ये सवाल आपसे पूछना कि क्या आपको बंगाल जैसा भारत चाहिए या आपको वो गुजरात जैसा नफरत से भरा भारत चाहिए जो इस वक्त थोड़े दिन पहले हमें देखने को मिला। और उसमें जब आपके जो हुक्मरान हैं चुप बैठे रहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, तो और ज्यादा तूल देते हैं। जब ऐसे लोग नफरत से भरे, बार बार मैं आपको इस महिला का ट्वीट दिखाती रहूंगी, बार बार दिखाऊंगी मैं आपको इसका ट्वीट, क्योंकि यही है वो लोग जो आपके अंदर नफरत फैला रहे हैं, आपके अंदर नफरत को जीवित कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले एक और वीडियो वायरल हुआ था, हालांकि ये वीडियो पुराना है, 4 साल पहले का वीडियो है, जहां पर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इस तरह से गरबा करते हुए पूरा एयरपोर्ट स्टाफ, एयरलाइन स्टाफ देखने को मिल रहा था। एयर होस्टेसेस, फ्लाइट स्टूवर्ड, सब लोग नाच रहे थे, गरबा कर रहे थे, पूरे एयरपोर्ट को जैसे उन्होंने एकदम कब्जे में कर लिया था। और अहमदाबाद एयरपोर्ट भी उसको लेकर काफी एंजॉय कर रहा था, उसको काफी वेलकम कर रहा था। ये वीडियो सर्कुलेशन में इसलिए आया क्योंकि एक यूजर ने इसको आप लोगों के सामने रखा और तब अहमदाबाद एयरपोर्ट ने भी उनको जवाब दिया कि हाँ, दिस इज द स्पिरिट ऑफ गुजरात ड्यूरिंग नवरात्रि एंड वी विश दैट आप सब लोग इसमें कभी भी शामिल हों। लेकिन उसी वीडियो के साथ एक सवाल आया कि अच्छा, अस्पताल में एक महिला जब अपने बीमार परिजनों के लिए दुआ मांगने के लिए नमाज पढ़ने लगती है तो उसके ऊपर एफआईआर कर दी जाती है। किसी मॉल में कोई नमाज पढ़ने लगता है तो आपको दिक्कत हो जाती है। एयरपोर्ट पे अगर कोई अपना नमाज के समय पे नमाज पढ़ने लगता है तो आपको दिक्कत हो जाती है। लेकिन यहां पर ये पूरा का पूरा चक्कर ले लेकर पूरी जगह को उन्होंने कब्जे में कर लिया। अहमदाबाद एयरपोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, कोई एफआईआर भी नहीं कर रहा, और अगर कोई एफआईआर करेगा भी तो उसका क्या होगा वो आपको पता ही है। ये दो तरह के भारत बनाने की जो कोशिश की जा रही है, क्या आप इसको चाहते हैं कि ऐसा हो?
ये जो ट्वीट मैं आपको लगातार बार बार दिखा रही थी, इसको बहुत अच्छा जवाब आरजे गिनी ने दिया है। आरजे गिनी को आप बहुत सुनते होंगे रेडियो सिटी पर, और इससे अच्छा जवाब मुझे लगता है कि शायद हो नहीं सकता था। आरजे गिनी देखिए इनको क्या जवाब देती हैं, डियर, उन्हीं की भाषा में, जैसे उन्होंने डियर मुस्लिम्स करके लिखा, उन्होंने लिखा, डियर मैम, आई ग्रू अप विद इन द आर्मी एंड द वन थिंग वी वर टॉट इज दैट इन इंडिया वी सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स टुगेदर विद अ स्माइल। यस, दैट्स द इंडिया दैट इवन आई हैव ग्रोन अप इन। सो एवरीबडी इज वेलकम टू ज्वाइन सो लॉन्ग एज इट्स देयर फ्री विल। जबरदस्ती किसी को ज्वाइन नहीं कराना, और कोई खुद से करना चाहे तो उसका स्वागत करना है। ये है भारतीयता, और यही है हमारा धर्म भी, जिसको बिगाड़ने की, तोड़ मरोड़ने की कोशिश हो रही है। नुपुर जे शर्मा का ट्वीट था, डियर मुस्लिम्स, गरबा इज अ डीपली रिलीजियस अफेयर, इट्स नॉट एंटरटेनमेंट, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ नव दुर्गा ऑफ द माइटी देवी एंड हर 9 फॉर्म्स। इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट प्लीज डू घर वापसी एंड सबमिट टू माँ, एल्स प्लीज स्टे अवे, थैंक यू। मतलब कि अगर आपको ईद मनानी है तो आप हिंदू नहीं रहेंगे, आप मुसलमान बन जाइए, फिर आप जाके ईद मनाएं। बिल्कुल उसी तर्ज पे ना, ये वही बोलना चाह रहे हैं कि आपको कोई हक नहीं है। ये आप समझ रहे हैं व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, सो दैट यू पीपल स्टॉप मीटिंग ईच अदर। इनको, इन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हिंदू ईद मनाते हैं और मुसलमान आपके त्योहार, हिंदुओं के त्योहार मनाते हैं, क्योंकि जब ये होता रहेगा तो पीस बरकरार रहेगा, हार्मनी रहेगी, देश शांत रहेगा। पर इन लोगों को तो अशांत करना है। इनकी राजनीतिक रोटियां कैसे चलेंगी अगर देश शांत रह जाएगा? तो सबसे अच्छा तरीका है कि इस तरह से कर दो कि भैया मुसलमान यहां हमारा त्योहार ना मना सके, हम उनका त्योहार ना मना सके। इसलिए इन लोगों के लिए सबसे कड़ा जवाब यही है, ईद आप हिंदू धूमधाम से मनाइए, और अपने त्योहार पर मुसलमान दोस्तों को जरूर आमंत्रित कीजिए। मुसलमानों के लिए भी ये है कि अपनी ईद के त्योहार पर आप अपने हिंदू दोस्तों को बुलाइए और खुद उन लोगों के त्योहार पर जरूर जाइए। दिस इज द ओनली वे दैट दिस हेट मॉन्गरिंग कैन बी फिनिश्ड, क्योंकि इसी से इन लोगों को प्रॉब्लम है। व्हाट इज सो डिफिकल्ट अबाउट दैट? दूसरे को भी जीने देना, खुद भी जीते रहना, इसमें इतना प्रॉब्लम क्या है? लेकिन ये खुद तो अच्छे से जीना है, पर दूसरे को जीने नहीं देना। इस तरह की सोच तो किसी शैतान मानसिकता के लोगों में ही हो सकती है, और वो कौन है वो आपको दिखाई दे रहा है। प्रतीक सिन्हा इन्हें जवाब देते हैं, बीजेपी स्पॉन्सर्ड हेट मशीन। इनको काफी सारे लोगों ने जवाब दिए हैं, बिकॉज आई नो देर आर मेनी हिंदूज हु विल नेवर 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 अग्री टू व्हाट दिस बिगेटेड हिंदू इज सेइंग। सो बी लाइक दैट पर्टिकुलर हिंदू, जो सबको अपने साथ मिलकर त्योहार सेलिब्रेट करना जानता है। वही हमारा असली भारत है, और वही है जो कि इस नफरत की आग को बुझा सकता है। इसलिए जाते जाते एक बार फिर आपके सामने इस वीडियो के साथ में वो सवाल छोड़कर जा रही हूं, ऐसा भारत चाहिए जो बंगाल में देखने को मिला, या वैसा गुजरात जैसा भारत चाहिए जो थोड़े दिन पहले हमें देखने को मिला और एक हिंदू होने के नाते शर्मनाक लगा? सत्यमेव जयते।